Assalamualaikum, welcome back to nanjodi.com. My name is Kurat Pankwe, my course name is Essential Training in Java. अब तक हम क्लासेस के बारे में ही काम करते हैं, लेकिन जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो हमें थोड़े मेन कॉन्सेप्ट का बताना चाहिए। इनकैप्सुलेशन से पता चला कोई चीज़ हिडन हो रही है। पैकेजिंग कम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी फॉर ईज ऑफ प्रोग्राम, अपनी आसानी के लिए हम जो है कम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी को पैकेज बना के यूज़ करते हैं। आज स्टार्टिंग में बिगनर्स क्या करते हैं, सारा कोड मेन मेथड के अंदर डाल देते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में आपको कोड समझाते किया, लेकिन जब आपका अपनी लार्ज एप्लीकेशन आप बनाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक में ही मैनेज करना। तो आप क्या करते हो, डिफरेंट जगह पे कोड प्लेस करके उसको पैकेज बनाकर यूज़ करते हो। फिर क्या करते हैं कि हम जो किया है बाज़ का हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मैं चाहती हूँ फ़लाँ क्लास मेरी काउंटिंग ना देख सके, सिर्फ वो जो है उसको रीड कर सके, उसके अपने जो स्टैटिस्टिक्स हैं, तो उस रिस्ट्रिक्शन भी मैं स्टार दे सकती हूँ। लेकिन अगर मैं एक साथ यूज़ करूँ एक ही मेथड में तो मैं इस तरह नहीं कर सकती, तो सब कुछ हाइड नहीं जो है नहीं कर सकती। तो ये का दूसरा फ़ायदा। दूसरा क्या है कि हम जितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी है ना, हम मेथड्स में छुपा लेते हैं। जितनी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी हो हम उनके मेथड्स बना लेते हैं और हम यूज़ करते हैं। क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। क्लास क्या है? क्लास आपकी जो है, मैं कह दूँ एक बॉक्स है जिसके अंदर 100 ऑफ बटन हैं। तो वो जो बॉक्स है वो आपकी क्लास है, और जो वो बटन है 100 वो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, और उस ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड उनके कोई मेथड और एट्रीब्यूट्स हैं। ये आपका क्लास है। इनकैप्सुलेशन कहाँ आ जाती है, जब मैं उन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग 100 है ना, तो 20-20 की जो है मैं पेज में 5 रखती हूँ, तो ये मेरी क्लास है। तो कहते हैं कि इनकैप्सुलेटर में ऑल्सो भी हिडन, यानी जिसकी ट्रू नेचर है इनकैप्सुलेटेड डाटा की, वो हिडन ही है। इनकैप्सुलेशन यानी अंदर की कोई चीज़ छुपी हुई पोशीदा, तो ये इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन के हमें बहुत से फ़ायदे हैं। आप जब लार्ज एप्लीकेशन स्क्रिप्ट करते हैं जहाँ आपकी सिक्रेसी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ हम इनकैप्सुलेशन को फॉलो करते हैं। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पर्पस भी है, एडवांटेज भी कह सकते हैं, मेन पार्ट भी है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर हम नॉन इनकैप्सुलेटेड मशीन देखें, ऑलिव प्रेस मशीन देखें, तो आप ये देखेंगे कि मुझे नहीं पता चल रहा क्या डायरेक्शन है, किधर से प्रोसेस शुरू हो रहा है, किधर से एंड हो रहा है। कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। कौन सा पहले प्रेस करेगा, हार्डर प्रेस करेगा, 2 मिनट्स के लिए प्रेस करेगा, 1 मिनट के लिए प्रेस करेगा, वो सब आपको इनकैप्सुलेट को देखते नहीं पता चल रहा। ऑयल निकल रहा है, मुझे नहीं पता मैं पहले वाले से कर रही हूँ, दूसरे वाले से कर रही हूँ, तीसरे वाले से कर रही हूँ, तो मसला यहाँ फिर हमारा आ जाता है। तो हम इनकैप्सुलेटेड मशीन को करें तो एक हमारा स्टार्ट से एंड तक होगा। एक ऑलिव प्रेस हमारी मशीन होगी जिसमें से ऑयल निकल रहा है। अब ऑलिव प्रेस जो है फर्दर आगे प्रोसेसेस के साथ कनेक्टेड है। तो ये मैं एक वर्क फ्लो बता रही थी, भाई मैं ऑलिव प्रेस मशीन हूँ, इधर से इसको प्रेस करो तो ऑयल निकलना है। अब वो उसकी मशीनरी नहीं दिखा रही हमें, क्योंकि हमारा उस मशीनरी से काम ही नहीं था, हमें तो सिर्फ ऑयल बाहर चाहिए था। ये डेवलपर को चाहिए था कि उसकी मशीन देखे क्या चल रही है क्या नहीं चल रही। यूज़र के पास एट द एंड एक इंटरफेस आना। तो नॉन इनकैप्सुलेटेड कोड की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जैसे मैंने बताया लार्जर एप्लीकेशन आए तो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने एक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग बनाई आर्गुमेंट्स की, ऑलिव में जो एक ऑलिव ले रहा, ऑलिव पे ऑलिव प्रेस है और उसके जो है 4 का लूप लगाया, ऑलिव स्टेट करा ऑलिव पे। अब मुझे नहीं समझ आ रही पड़ते कि क्या हो रहा है, किसको कॉल जा रही है किसको कॉल नहीं जा रही। तो ये मेरा जो नॉन इनकैप्सुलेटेड कोड है, यहाँ हमारा मसला हो जाएगा। तो फिर ये तो भी चंद कोड है, मुझे देखते नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। ऑलिव मेथड, ऑलिव टाइप की अरे ले ली उसने, ठीक है, उसमें उसने ऑलिव नाम रख दिया उसका। उसमें मैंने एक न्यू ऑलिव मेथड को कॉल किया, न्यू ऑलिव ऑलिव ऑयल की मैंने जो है मैं ऑब्जेक्ट लिया, और उसका जो है मैंने ऑयल इज इक्वल टू न्यू ऑयल कर दिया। और ये मैं इसकी इनकैप्सुलेशन देखूँ, तो इनकैप्सुलेशन में आप देखिए कितनी तरतीब से कितनी वो जो है उसके इनकैप्सुलेटिंग कोड की बात करूँ तो पब्लिक क्लास ऑलिव प्रेस और प्राइवेट, और मैंने अब क्लास बना दी ऑलिव प्रेस की। पब्लिक के लिए एक प्राइवेट मेथड रखा जिसमें मैंने ऑलिव्स की अरेज ले ली। पब्लिक मेथड लिया मैंने जिसमें ऑलिव प्रेस का, जिसमें मैंने ऑलिव की अरे और ऑलिव पास कर दिया। इनकैप्सुलेशन की कितने तरतीब से हो गया।
तो अब आप देखिए मैंने पब्लिक ऑलिव ऑयल गेट ऑयल मेथड बना दिया, जिसमें कह रहा है इफ़ अंडरस्कोर इज इक्वल ऑयल और ऑलिव ऑयल का ऑयल यानी ऑलिव ऑयल। तो ये हमारे कुछ मेथड हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। कोडिंग सिंपल उसी तरह कॉल कैसे करते हैं। अब देखिए सिंपल मैंने उसी मेथड में जो मैंने नॉन कैप्सुलेटेड कोड दिखाया था उसके अंदर से मैंने उसको कॉल भेजी है। ऑलिव ऑयल इज इक्वल टू प्रेस डॉट गेट ऑयल ऑलिव। इंस्टेड ऑफ इतना कोड लिखते हुए मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है कोड में क्या नहीं हो रहा। मुझे देखते पता चल रहा है भाई ऑलिव ऑयल का ऑब्जेक्ट जो ऑयल है वो गेट कर रहा है, प्रेस डॉट इसको कॉल कर रहा है। प्रेस कौन है? ऑलिव प्रेस का जो है उसको कॉल कर रहा है, यानी ऑलिव प्रेस मशीन जो है कॉल कर रही है ऑलिव्स को कि भाई ऑलिव दो ताकि मैं ऑयल कर दूँ। अगर इनकैप्सुलेशन के हम बेनिफिट्स देखें तो हमारी फंक्शनैलिटी को स्मॉल मॉड्यूल्स में जो है वो बना देता है जो मेंटेनेबल है। ग्रुपिंग हमारे फंक्शंस और डाटा की कर देता है इकट्ठी, हम सारे मल्टीपल ग्रुप्स इकट्ठे कर सकते हैं। ये हमारा जो है रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंक्रीज करता है। एक मैंने स्मॉल मॉड्यूल बना दिया जो आगे फर्दर बहुत जगहों पे यूज़ हो सकता है, तो मैं उसको सिंपली यूज़ कर सकती हूँ कॉल करके। तो ये मेरा जो है रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये हमारा कहता है सपोर्टिंग टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर ग्रैन्युलर लेवल। और ये जो है ना अब ग्रैन्युलर लेवल आपको नीचे से लेवल यानी बेस लेवल से आपकी टेस्टिंग शुरू करता है, यानी कि आप एट द एंड जाकर टेस्टिंग करें सारे मॉड्यूल्स की। आप साथ साथ उसकी जो है टेस्ट जब आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं breaking functionality into small maintainable units or grouping functions and data together, supporting testing of software granular level। तो ये आपके थोड़े से बेनिफिट्स हैं, आपको उनको पता होना चाहिए, ये इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बाकी आपके लिए सब इजी है, क्लासेस आपको डिफ़ाइन करनी आती है, मेथड्स डिफ़ाइन करनी आती है।